नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। किस्मत कनेक्शन में बात करेंगे शीतला सप्तमी के महत्व के बारे में कि कैसे शीतला सप्तमी पर पूजा अर्चना करके मां शीतला की कृपा से आपके परिवार के सभी सदस्य, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे वो बच्चे हों, हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकते हैं। मां शीतला का किस तरीके से शीतला सप्तमी पर आपको वरदान मिलेगा, यह बताने का आपको हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया गया मंत्र जाप हमेशा आपको शुभ फल प्रदान करता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मंत्र जाप करना आरंभ कर दें, पूजा अर्चना आरंभ कर दें, तो आपको 100% हर कार्य में सफलता मिल सकती है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं शीतला सप्तमी की महिमा और उसका महत्व क्या है। शीतला सप्तमी का जो व्रत है, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी दोनों तिथियों को मनाया जाता है। दोनों तिथियों को मां शीतला की प्रसन्नता आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत में एक दिन पहले यानी कि षष्ठी तिथि को बना हुआ भोजन किया जाता है, इसलिए इस व्रत को बसियोरा या बसोड़ा भी बोला जाता है, क्योंकि इस व्रत में एक दिन पूर्व बना यानी कि बासी भोजन का सेवन किया जाता है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आप समझिएगा। ऋतु परिवर्तन होने के कारण शीतला सप्तमी के व्रत में हमेशा ठंडी चीजों का सेवन किया जाता है और गर्म चीजों से हमेशा परहेज किया जाता है। शीतला सप्तमी का जो व्रत है, पूजन है, वो करके आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को और बच्चों को समस्त रोगों से मां शीतला की कृपा के द्वारा हमेशा हमेशा रोगों से दूर रख सकते हैं और हर तरीके से माता रानी की कृपा आप पर दिखाई देने लगती है। तो शीतला सप्तमी का जो ये पर्व है, ये अनुष्ठान है, ये जो मंत्र जाप है, ये जो पूजा अर्चना है, ये सब करके आप माता शीतला की प्रसन्नता बहुत आसानी से पा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, कैरियर में बदलाव से शुभता आएगी। खान पान का ध्यान रखें, सोच समझकर ही निर्णय लें। शुभ रंग पीला, भाग्य का प्रतिशत 88। वृषभ राशि, समय का सदुपयोग करें, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। अपनों का साथ आपको जरूर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा, भाग्य का प्रतिशत 69। मिथुन राशि, संतान की ओर से चिंता हो सकती है, अपने रिश्ते को संभाल कर रखें। हरी चीजों का दान आपके लिए शुभता लाएगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 80। अब आपको बता दें कि ये जो शीतला माता का जो पूजन है, किस तरीके से मां शीतला का व्रत करें, कैसे पूजन करें और क्या इसमें सावधानियां बरतनी, ये भी आपको बताएंगे। शीतला सप्तमी के व्रत के दिन सुबह के समय आपको जल्दी उठना है और खास तौर पर, विशेष तौर पर आपको ठंडे पानी से यानी कि ठंडे जल से स्नान करना है। एक थाली में थोड़ा सा रोली रखें, मौली रखें, पुष्प चावल यानी कि गंध आपको रखनी है सुगंधित, और चावल, वस्त्र, मिठाई और ठंडा जल एक पात्र के अंदर आपको जरूर रखना है। मिट्टी के कुल्हड़ में भीगा हुआ बाजरा और थोड़ा सा मोठ आप रखिएगा। थोड़ा सा चने की दाल भी भिगो कर रखिएगा। दाएं हाथ में जल, पुष्प और चंदन लेकर आप संकल्प लीजिएगा। जब आप संकल्प लेते हैं तो आपके हाथ में जल होना चाहिए, पुष्प, चंदन, चावल होने चाहिए। मां शीतला से अपने रोगों के खत्म करने की आपको प्रार्थना करनी है और मन ही मन अपनी इच्छा को पूरा करने की प्रार्थना भी आप मां शीतला से करें। इसके बाद एक दिन पहले बनाए हुए खाद्य पदार्थ जैसे गुड़ मिश्रित चावल है, पुआ है, दाल भात है, दही और मिठाई आदि का भोग माता रानी को आप लगाइएगा। मां शीतला को नैवेद्य के रूप में अर्पण कर दीजिएगा। एक लाल या पीले आसन पर बैठकर शीतला स्तोत्र का आपको पाठ करना है। शीतला अष्टमी की कथा भी सुननी है या फिर सुनानी है। यदि आपने पूरे व्रत विधान में इस तरीके को अपनाया तो माता रानी की कृपा आप पर, आपके बालकों पर जरूर दिखाई देगी।
आपके घर का हर व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बालक हो, वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेगा। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, प्रॉपर्टी में निवेश ना करें, अपने सामान का ध्यान रखें। सफेद चावल का दान आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 90। सिंह राशि, प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। छोटी यात्रा करनी पड़ेगी। गेहूं का दान आपके लिए शुभ है। शुभ रंग आपके लिए लाल। भाग्य का प्रतिशत है 78। कन्या राशि की बात करते हैं। अपने रिश्तों का सम्मान करें। जरूरतमंद व्यक्ति की मदद भी जरूर करें। शाम तक समय आपके अनुकूल है। शुभ रंग आपके लिए हरा। भाग्य का प्रतिशत 67। अब आपको बताते हैं कि शीतला सप्तमी पर आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है, क्योंकि शीतला सप्तमी पर यदि आपने सावधानियां नहीं बरती तो शीतला मां के कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। शीतला सप्तमी के दिन गर्म चीजों का भूलकर भी सेवन ना करिएगा। यदि आपने ऐसा किया तो आप पर हर तरीके से मां के दुष्प्रभाव को देखने के लिए आपको मिल सकता है। यानी कि आपने गर्म चीजों का सेवन किया तो माता रानी का दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं आप पर हो सकता है। इस चीज को हम साइंटिफिक तौर पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, तो आपको एकदम से गर्म चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। शीतला सप्तमी के दिन नए वस्त्र और आभूषण यदि धारण ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि नए वस्त्र के अंदर भी काफी गर्मी देखने को मिलती है। तो आपको गर्म चीजों से बिल्कुल बचना है। इस व्रत में व्रती एक दिन पहले बना हुआ भोजन ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यानी गर्म भोजन का आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है। गर्म भोजन या फिर तैयार किया हुआ ताजा भोजन आप भूलकर भी प्रयोग ना करें। इस दिन बड़ी बुजुर्ग स्त्रियों का भूलकर भी अपमान ना करें, उनके चरण स्पर्श करें। मां शीतला की आपको कृपा मिलेगी। और परिवार में किसी भी तरीके से कलह कलेश आपको बिल्कुल नहीं होने देना। यानी आप मां शीतला का व्रत पूजा अर्चना कर रहे हैं तो परिवार के अंदर शांति बनाए रखें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, बच्चों को स्नेह और प्यार जरूर दें। आइए अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का हाल। तुला राशि, दोपहर बाद तनाव हो सकता है। किसी भी काम में देरी ना करें। फल सब्जियों का दान आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 88। वृश्चिक राशि, सिर में चोट लगने का योग बना हुआ है। अपने पिता का सम्मान करें। लाल मिठाई का दान जरूर करिए। शुभ रंग आपके लिए लाल। भाग्य का प्रतिशत 78। धनु राशि, सारा दिन काम में आप व्यस्त रह सकते हैं। घर की साफ सफाई पर ध्यान दें। हल्दी का दान करें। शुभ रंग आपके लिए नारंगी। भाग्य का प्रतिशत 70। अब आपको बताते हैं कि शीतला सप्तमी पर एक ऐसा दिव्य प्रयोग जो आपके समस्त रोगों को हमेशा के लिए दूर कर सकता है, चाहे वो असाध्य रोग क्यों ना हो। शीतला सप्तमी के दिन सुबह के समय आप जल्दी उठिएगा और साफ वस्त्र पहन लीजिए। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप एक लाल आसन पर बैठकर मां शीतला के चित्र या फोटो को अपने सामने स्थापित करिए। थोड़ा सा पुष्प बिछाइए, एक वस्त्र बिछाइए, थोड़ा अक्षत बिछाइए, उसके ऊपर मां शीतला के चित्र या विग्रह को आप स्थापित करिए और उनके सामने एक ठंडे जल का कलश भरकर रख दीजिए। ओम शीतलाय नमः, ओम शीतलाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। रोगों को खत्म करने की माता रानी से प्रार्थना करनी है और पूजा में रखा हुआ जल सारे घर में छिड़क दीजिएगा। खास तौर पर उस बीमार व्यक्ति के ऊपर जो काफी समय से बीमार है या जिसको डॉक्टर ने कह दिया है कि इनका रोग खत्म ही नहीं हो सकता, तो वो जल उस बीमार व्यक्ति के ऊपर जरूर उसका छींटा दें और थोड़े से जल का उसे सेवन भी कराएं। यदि आपने ऐसा किया तो माता शीतला की कृपा से वह व्यक्ति बहुत जल्दी स्वस्थ होगा। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का हाल। मकर राशि, वाहन ध्यान से चलाएं। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। गुड़ की वस्तु का दान दें।
शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य का प्रतिशत 86। कुंभ राशि, भाई बहनों में प्रेम पहले से अच्छा होगा। किसी भी काम को करने से पहले सोचिएगा। कपड़ों का दान जरूर करें। शुभ रंग काला, भाग्य का प्रतिशत 66। मीन राशि, दिन खुशी भरा रहने वाला है। अपने व्यापार पर ध्यान दें। पीली वस्तु का दान आपके लिए अच्छा है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 73। माता शीतला की कैसे आप पर कृपा हो जाए, किस व्रत विधान को इस व्रत विधान को आप किस तरीके से करें, यह हमने आपको बताया। और कौन कौन सी शीतला सप्तमी के व्रत में आपको सावधानियां बरतनी है, यह भी हमने आपको अवगत करा दिया है। तो सारी पूजा प्रक्रिया में आपको ये ध्यान रखना है। अब समय हो चला है आज की सलाह को जानने का, तो जानते हैं आज की सलाह। रात को सोने से पहले अपने कमरे में थोड़ा सा देसी कपूर आप जलाइएगा। आपको रात्रि में नींद अच्छी आएगी और बुरे स्वप्न बिल्कुल नहीं आएंगे। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।